बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर योर ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस एक वीडियो को पूरा देख लें। अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 2025 के अंदर देने जा रहे हैं, या अगर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2 देना है, तो अगर प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 देने जा रहे हैं फॉर योर 2025 एडमिशन, तो ये जो पूरा रोड मैप आप लोगों के साथ बना रहा हूँ, इसको लाजमी तौर पे देख लें। ठीक है, ये रोड मैप मैं आप लोगों को तब बना के दे रहा हूँ जब आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट, पूरी प्यास यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशंस के लिए जितना भी आप लोगों का वन शॉट है, कंटेंट है, प्रिपरेटरी नोट्स हैं, वो तमाम आप लोगों को यू आर प्रोवाइडेड यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पे। तब मैं आपको ये रोड मैप दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ रोड मैप नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे एक और भी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कुछ कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड किया नहीं और आके मैं भाषण देना आपको शुरू कर दूँ कि प्यास को कैसे कवर करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रिपरेशन हमने आप लोगों को करवाई, उसके बाद ये रोड मैप दे रहा हूँ कि लास्ट आवर स्टडी प्लान क्या है, कि लास्ट आवर्स में आप लोगों को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि पहले आप लोगों के लिए कंटेंट अपलोड कर दिए, उसके बाद ये प्लान डिस्कस कर रहा हूँ। तो 4 स्टेप्स हैं आप लोगों को जिनको फॉलो करना है। नंबर 1 स्टेप है आप लोगों के पास जो मैं लिखूंगा, ये है कि आप लोगों ने पेरेंट्स की प्रेयर्स को लेके जाना है। ठीक है, प्रेयर्स, स्पेशल प्रेयर्स। ठीक है, तो प्रेयर्स ये नंबर 1 पे रखूंगा। ठीक है, नंबर 2 पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल कौन सा, पास एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इस पास एजुकेशन सिस्टम चैनल के ऊपर आप लोगों ने रीसेंट वीडियोस के अंदर चले जाना है। ठीक है, रीसेंट वीडियोस के अंदर चले जाना है। रीसेंट वीडियोस के अंदर आप लोगों को हमारी एंड गेम्स नजर आएंगी, फिजिक्स की एंड गेम नजर आएगी, वो भी देखनी है। उसके बाद आप लोगों को मैथ की एंड गेम नजर आएगी उसको भी पूरा देखना है। उसके बाद आप लोगों को बेसिक मैथ की एंड गेम नजर आएगी, उसको भी आप लोगों ने पूरा देखना है। ठीक है, यानी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे ना, प्यास यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन, तो तमाम नजर आ जाएंगी। उसके बाद केमिस्ट्री की एंड गेम को भी आप लोगों ने देखना है। उसके बाद इंग्लिश की भी एंड गेम को देखना है। तो चेक करें, ये पूरा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है ये लास्ट डेज के अंदर। फिजिक्स की एंड गेम, मैथ की एंड गेम, बेसिक मैथ की एंड गेम, केमिस्ट्री की एंड गेम और इंग्लिश की एंड गेम। तो ये पांचों एंड गेम्स आप लोगों ने देखनी है। साथ में एक वीडियो होगी कि जिसमें मैंने आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रखे हैं। इन तमाम वीडियोस को 2x की स्पीड पे सुनो अगर अभी तक नहीं सुना हुआ। तो मैक्सिमम भी आप लोगों के 4 आवर्स तक लगेंगे। 3 to 4 आवर्स आप लोगों के मैक्सिमम लगेंगे, इनको 2x की स्पीड पे देखते जाओ। ठीक है, मैक्सिमम 4 आवर्स लगेंगे और आप लोगों की तैयारी प्यास यूनिवर्सिटी की 100% हो जाएगी। नंबर 3 पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना स्लीप टाइम पूरा रखना है। देखो डियर स्टूडेंट, अब ऐसा नहीं है कि अब लास्ट स्टेज में इतना ज़्यादा पढ़ो कि उधर जाके बिल्कुल ही आप लोग अल्लाह ना करे नम हुए पड़े हो, बिल्कुल ही आप लोग उधर नर्वस हुए पड़े हो, और बिल्कुल ही उधर आप लोग किसी और दुनिया में पहुंचे पड़े हो, पूरी रात जाके गए हो। तो ये चीज़ें नहीं होती। राउंड 2 भी ऑप्शन है। ठीक है, तो अपने ऊपर कोई ज्यादती नहीं करनी कि अपनी सेहत के ऊपर। स्लीप टाइम आप लोगों का 6 to 7 आवर्स का पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप लास्ट स्टेज में पढ़ के उसको कोई टॉप कर सकते हो, हाँ चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट जो आवर्स स्टडी प्लान में कि 4 आवर्स आप लोगों का टोटल लगाओ। उसके बाद स्लीप टाइम अपना पूरा करना आप लोगों ने। ठीक है, स्लीप टाइम को पूरा करना है, प्रेयर्स लेके जानी है आप लोगों ने। उसके बाद यूट्यूब चैनल पे पास एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे आप लोगों की इंशाल्लाह ताला 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रेयर्स को लेके जाएं, उसके बाद स्लीप टाइम को आप लोगों ने अपना पूरा करना है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स जब टेस्ट के अंदर बैठना है ना, तो टेस्ट के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल एक रिलैक्स माइंड के साथ बैठना है। अल्टीमेटली ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये नहीं है कि आप लोगों के पास कोई उधर एक कोई बंदा होगा जिसने आपको रिलैक्स रखना है, उधर कोई आपके पास ऐसी कोई मतलब चीज़ है कि जिससे आप रिलैक्स होंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने खुद को ही समझाना है उधर टेस्ट के अंदर, अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। तो अपने आप को ये चीज़ अभी सिखाएं कि आपने उधर टेस्ट के अंदर रिलैक्स माइंड के साथ बैठना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा मुझे ये बताएं, वाई कन्फ्यूजन, कि कन्फ्यूजन क्यों होगी? इसलिए होगी कि टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या प्यास यूनिवर्सिटी पे ही दुनिया ख़त्म होगी? क्या राउंड 1 पे ही दुनिया ख़त्म है? अगर प्यास यूनिवर्सिटी ना, इसका टेस्ट इतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए वो हो ना, कि इसका बेसिक सा टेस्ट है और बड़ा इजी टू हैंडल है, इजी टू मैनेज है, इजी टू क्लियर है, तो प्यास फिर एक ही टेस्ट लेता। ठीक है ना, ये इतने ज़्यादा टेस्ट
ना लेता। इसने राउंड 1 भी लिया, राउंड 2 भी लेना है, राउंड 3 भी लेना है। तो ये 3 राउंड क्यों ले रहा है? क्योंकि पता है कि राउंड 1 नहीं है। या फिर ये रिस्ट्रिक्शन होती कि जो बच्चा राउंड 1 दे सकता है वो राउंड 2 नहीं दे सकता। तो भाई जब प्यास यूनिवर्सिटी खुद आपको 3 राउंड ऑफर कर रहा है, क्यों? पता है क्योंकि पहले राउंड में बच्चा पूरी तरह क्लियर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे याद रखो, अपने आप को सेफ हैंड पे रखो। देखो अब मैं आपको यहाँ पे मैं भी डराना शुरू कर दूं कि अगर प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 नहीं हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थिंग इज के देखो, अपने एंड को हमेशा पकड़ो, खुद को हमेशा पकड़ो। क्या आप लोगों की ये चीजें मिस तो नहीं है? क्या आपने ये फिजिक्स की एंड गेम, मैथ की बेसिक, मैथ की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की बेसिक, मैथ उनके लिए जिनका मेडिकल है, क्या ये सारी एंड गेम्स आप लोगों ने सुनी? क्या सारी एंड गेम्स आप लोगों ने पढ़ ली? सारी चीजें आप लोगों ने क्लियर कर ली? उसके बाद देखो, फिर भी अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो फिर खुद को ब्लेम करना छोड़ो, रिलैक्स माइंड के साथ गो फॉर राउंड 2, गो फॉर राउंड 3। ये चीज है। हाँ, अगर तो राउंड 1 में गए हो, तैयारी नहीं की थी, फिर खुद को ब्लेम करो। और उसका भी फिर तरीका होता है कि खुद को ब्लेम करने का ये कि अब आपने खुद को इम्प्रूव करना है, ना कि डीमोटिवेट हो जाना है। ठीक है ना? तो ये 4 स्टेप्स को आप लोग फॉलो कर लें, इंशाल्लाह आपका प्यास का टेस्ट 100% क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोग राउंड 2, 3, 4 की तैयारी करना, 2, 3 की तैयारी करना चाहते हैं प्यास यूनिवर्सिटी के, और एनईटी 3, 4 की तैयारी करना चाहते हैं, यूईटी के ई कैट 1, 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने अगर हमारा प्रीमियम सेशन नहीं ना परचेज किया हुआ, तो एक दफ़ा आप लोगों को मैं ये रिकमेंड लाजमी तौर पे करूंगा, हमारे प्रीमियम सेशन में आ जाओ। और प्रीमियम सेशन में एनरोलमेंट आप लोगों को मिलेगी जस्ट 6,000 के अंदर। यू हैव टू पे वन टाइम, तो वन टाइम आप लोगों को पे करना है। इस नंबर को आप लोग नोट कर लें, इस नंबर को अभी सेव कर लें अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेके प्यास का टेस्ट दे के आए। अगर आपको जरूरत लगेगी ना कि तैयारी सही नहीं है, खुदा ना खासा टेस्ट सही नहीं हुआ, तो फिर प्यास यूनिवर्सिटी राउंड 2 के लिए ना रिस्क ना लो। प्यास यूनिवर्सिटी राउंड 2 और राउंड 3 2025 एडमिशन के लिए रिस्क ना लो। फिर लाजमी तौर पे हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन जाओ। ठीक है? लाजमी तौर पे फिर आप लोगों का 100% इंशाल्लाह प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2, 3 भी कवर होगा, साथ में यूईटी का ई कैट 1, 2 भी कवर होगा, ई कैट भी, साथ में आप लोगों का एनईटी अगर टारगेट किया हो वो भी आप लोगों का क्लियर होगा। और साथ में आप लोगों ने अगर फास्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट किया हुआ है, जीके इंस्टीट्यूट को टारगेट किया हुआ है, तो ये तमाम के तमाम आप लोगों के एंट्री टेस्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। तो लाजमी तौर पे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें आप लोगों को एनटीएस नेट की तैयारी करवाई जाएगी, कॉम सेट्स की तैयारी करवाई जाएगी, एयर यूनिवर्सिटी है, आईटीयू है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। सिंध वाली साइड के हो तो एनईडी की तैयारी होगी, एनईडी यूईटी की होगी, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी होगी। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी भी आप लोगों को करवाई जाएगी, इस एक हमारे प्रीमियम सेशन में शामिल होगी, जिसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस के अंदर खत्म करवाया जाएगा। एक दफ़ा सिलेबस आप लोगों का लाइव क्लासेस में खत्म हो गया, फिर लाइव क्लासेस में उस सारे सब्जेक्ट्स की, सारे सिलेबस की मल्टीपल टाइम रिविजन्स करवाई जाती हैं। प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट, टेस्ट, each and everything you are provided in our premium session. So make sure you have subscribed our premium session one time. You have to pay 6,000 in one time in your entire life. It is not your monthly fee or fee after 2 months or 3 months or 6 months. You have to pay 6,000 one time in your entire life. You will get admission into your desired university. Up till that validity, this fees will be valid for your all type of entry test। कि आप लोगों ने जब तक डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर नहीं करेंगे, ये आपकी फीस तब तक, उससे आगे अप टू दैट डेट आप लोगों की वैलिड रहेगी। ठीक है? जब आप खुद बोलेंगे ना कि अब हमारी तैयारी हो गई है, तब आप लोगों को फिर अपनी एक्सेस वगैरह वो खत्म करेंगे। ठीक है? अदरवाइज आप लोगों के पास ये एक्सेस रहेगी। बहुत दुआएं आप लोगों के लिए, इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए। यूट्यूब की हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा कोई ऑथेंटिक, इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर कंटेंट नहीं लेके आए जितने पास एजुकेशन सिस्टम लेके आए हैं। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे लिए भी दुआएं करनी है, आप लोगों के लिए हम भी दुआएं कर रहे हैं। अपने रिजल्ट्स को लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा, इस नंबर को नोट कर सकते हो। अगेन, आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स को लाजमी तौर पे शेयर करना है, और साथ में आप लोगों ने उन एमसीक्यूज को लाजमी तौर पे शेयर करना है। जैसे ही प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे के आओ ना, तो लाजमी तौर पे इस नंबर पे आप लोगों ने तमाम के तमाम एमसीक्यूज को शेयर करना है। आप लोगों के साथ जो मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। ठीक है? और अब आप लोगों का ये अब होना चाहिए, एक अज़म होना चाहिए कि आपने प्यास यूनिवर्सिटी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। और आप सबके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों का अब ये है कि आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज इस नंबर पे भेजने हैं, और अपना रिजल्ट इस नंबर पे भेजना है। और अगर तैयारी नहीं है तो प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन जाओ, आप लोगों की तैयारी बहुत लेवल की इंशाल्लाह करवा देंगे। ठीक है? तो बड़े फ्रेश होके जाओ,
लाइफ में आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं दो तरह के लोग यहाँ पे आपको बताऊंगा। आपको पता होता है, आपको पता है कि कहाँ पे आप ठीक हो, कहाँ पे गलत हो, ये मेरी बात याद रखना। लोगों को मुतमईन करना, पेरेंट्स को मुतमईन करना, आप दो चार इधर उधर की बातें करके उनको तसल्ली दे सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कहाँ पे आपका मिस्टेक है और कहाँ पे आपका मिस्टेक नहीं है। आपको मैं बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, ठीक है। इस वीडियो का हम एंड करते हैं एक अच्छी बात के साथ कि आपको, हर इंसान को पता होता है कि ये बात, इस मामले में कौन ठीक है कौन गलत है। कोई बंदा साबित कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड वन दिया है। अब आपको बेहतरीन पता है कि भाई आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। तो आप उस चीज़ को बजाय कंपन वो मैनिपुलेट करने के ना, कि नहीं पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को, कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, ये था वो था, बस नंबर ऐसे आ गए, टेस्ट ही बड़ा गलत आया, ये हो गया, तो ऐसे ना बोलो। आपको पता है ना, अल्लाह को आपको पता है कि आपने तैयारी सही नहीं की थी। आपने ये एंड गेम ध्यान से सुनी ही नहीं है। आपने इन तमाम चीज़ों को जो मैंने एंड गेम में बताई थी उनको आपने फॉलो ही नहीं किया, आपको पता है ना। तो फिर आप लोग खुद को इम्प्रूव करो। ये मतलब मैनिपुलेशन करना पेरेंट्स छोड़ दो, छोड़ दो। गो फॉर राउंड टू, गो फॉर राउंड थ्री। भाई अगर तो बहुत अच्छी तैयारी करके फिर भी ये रिजल्ट है, पहली बात है, फिर ऐसा रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। जितनी मेहनत अच्छे से की जाए ना, तो रिजल्ट अच्छा आता है। तो इसलिए ये जो चीज़ होती है ना, इसकी तरफ आपने कभी भी नहीं जाना है कि चीज़ों को मैनिपुलेट कर देना बाद में कि ये हो गया वो, फिर इस तरह होता है ना कि वो फिर अल्लाह उस चीज़ को और ज़्यादा दूर कर देता है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। जो बंदा अपनी गलतियों को एडमिट नहीं ना करता, मैं ये नहीं कह रहा पब्लिकली आप पूरे महफिल में सबके सामने बोले मेरी मिस्टेक, मतलब खुद में एडमिट कर लें, खुद में कि हाँ मेरी मिस्टेक है, मैंने वो चीज़ें नहीं सही पढ़ी थी, तो अब मैं राउंड टू थ्री की तैयारी करूंगा। ये कुछ ऐसे एथिकल चीज़ें होती हैं जो वाकई में मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि ये आप लोगों की बेसिक्स को ख़राब कर देते हैं, खुदा न खास्ता। यानी आपके अंदर अगर एक्सेप्टेंसिबिलिटी नहीं है, अगर आप अपनी फॉल्ट को, अपनी गलतियों को एडमायर नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे, आप कभी लाइफ में वो सक्सेस ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अपनी गलतियों को कबूल करना सीखें, अपनी गलतियों के साथ जीने जिएं और उनको फिर इंप्रूव करें। ना कि ये कि आप तो हमेशा ठीक हैं, आप तो गलती कर नहीं सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? अभी तुम्हारी एज क्या है? 19 20 21 22 23 साल की उम्र है, ठीक है, 18 17 16 साल की उम्र है, तो होंगी ना मिस्टेक्स, उनको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो और उसके बाद आगे उनको इम्प्रूव करो। ये मेरी बातें याद रखो। और प्यास के ऊपर दुनिया खत्म नहीं हो रही है। जो मैं चीज़ आपको बताने लगा था कि भाई अगर उधर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है, नहीं होता राउंड टू दो, नहीं होता राउंड थ्री दो, वो भी नहीं होता नेट की तरफ आओ, कॉम सर्च की तरफ आओ, ई कैट की तरफ आओ, अपने लिए ऑप्शंस बना लो। लेकिन अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईमानदारी से पूरी तैयारी करनी है, ठीक है, फिर आप एनालिसिस कर सकते हो। तैयारी अच्छी ना करना और बातें ज़्यादा करना कि नहीं मेरी तो भाई ऐसा था, ये चीज़ें आपने अपने अंदर नहीं लेके आनी है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को कुछ बेहतरीन बातें बताई हैं, अगर इनको मानेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आप लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं क्लास को एंड करता हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो प्यास का टेस्ट है बहुत बेहतरीन होगा। लाजमी तौर पे अपने एमसीक्यूज़ और मार्क्स की डिटेल्स को शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉमिस, एज़ पर माई प्रॉमिस, आई कम्प्लीटेड, आई फुलफिल्ड, कि मैंने आप लोगों के लिए एंड गेम्स को बना दिया और तमाम चीज़ों को एक साइड पे रख के। तो होप्स हो के होपफुली आप लोगों के लिए वो तमाम की तमाम एंड गेम्स बहुत हेल्पफुल हुई होंगी। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।